गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस को और फिर उसके बाद हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस को देखेंगे कि पाइथन में किस तरह से काम करती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में लाइव एग्जांपल्स के साथ आप लोग को दिखाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, आज इन दोनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस इन जनरल के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था और सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सब भी हम लोगों ने देखा। तो जब भी हम एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। मान लो मेरे पास एक क्लास है ए, ठीक है, और मेरे पास एक क्लास है बी जो कि मैंने ए से बनाई है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझना। और मैं यहाँ पर भी पास लिख रहा हूँ, पास। अब मैंने ए बनाया, फिर मैंने बी बनाया, ठीक है। ये दोनों क्लासेस मैंने बना दी हैं। बी को मैंने बनाया ए से, ठीक है। तो ये है मेरी बेस क्लास। मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम बेस क्लास रख देता हूँ और इसका नाम मैं डिराइव्ड 1 रख देता हूँ, जो कि मैंने बेस क्लास से बनाया। और उसी के साथ साथ मैं एक डिराइव्ड 2 क्लास बनाऊंगा, डिराइव्ड 2 के नाम से एक क्लास बनाऊंगा, और ये भी मैंने बेस क्लास से बनाया है। अब मैं मान लो बनाता हूँ एक और क्लास डिराइव्ड 3 के नाम से, ड्राइव 3 के नाम से, और यहाँ पर बेस क्लास से इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको डिराइव्ड 1 और डिराइव्ड 2 से बनाऊंगा, ठीक है। डिराइव्ड 1 और डिराइव्ड 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ कि ये कौन सी इनहेरिटेंस है, अगर आपने सिर्फ इतना देखा तो आप लोग सिंपली बता सकते हो कि ये सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंपल वाली सिंगल इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, अभी जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उस चीज़ को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सी इनहेरिटेंस है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। एक से ज़्यादा क्लासेस का इस्तेमाल करके एक तीसरी क्लास को बनाया जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो इनहेरिटेंस है ये हो गई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हमने 2 या उससे ज़्यादा इनहेरिटेंस फॉर्म्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल की बात करूं, मैं यहीं पर कुछ मेथड्स जो है इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना सकता हूं। दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम जैसे कि हमने पहले देखा था। तो ये जो है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। अब मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। यानी कि बहुत सारी सब क्लासेस हैं जो कि एक सिंगल बेस क्लास से इनहेरिट हो रही हैं। अब इस तरह के एग्जांपल्स को ना डायग्राम से समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, सिंपली आपको गूगल पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस लिख देना है और यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस लिख देना है और इमेजेस में चले जाना है और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे देता हूँ और मैं यहाँ पर अभी सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मैं इसमें ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इसके मेथड्स वगैरह इंप्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें आप लोग खुद देख लोगे। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, अच्छा हायरार्की क्या होती है। सबसे पहले मैं हायरार्की की बात करता हूँ। हायरार्की क्या होती है, जैसे मान लो कि सीईओ है किसी कंपनी का, सीईओ, ठीक है। सीईओ है किसी कंपनी का। सीईओ क्या कर रहा है, सीईओ सिंपली देख रहा है, सीईओ के नीचे काम कर रहा है कौन, मान लो 3 मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर ये बनाने की, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की। मान लो सीईओ के नीचे काम कर रहे हैं 3 लोग। एक है मैनेजर 1, उसको M1 बोल देते हैं। फिर एक M2 काम कर रहा है, मैनेजर 2 काम कर रहा है, फिर एक मैनेजर 3 काम कर रहा है, ठीक है। फिर सिंपली मैनेजर 1 के अंदर कुछ एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, मैनेजर 2 के अंदर कुछ एसोसिएट्स काम कर रहे हैं। तो एक हायरार्की बन गई, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो हायरार्की, अगर आप लोग किसी भी तरह के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को जानते हो तो आपने देखी है हायरार्की कि भाई एक के ऊपर कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, एंड फाइनली एट द टॉप जो है वो सीईओ है, ठीक है। तो ये हायरार्की जब भी हम मेंटेन करते हैं, इस इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लो मेरे पास एक बेस क्लास है, ठीक है, एक बेस क्लास है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। आप लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना सकते हो उसके अंदर। अब क्या हुआ कि D1 नाम की एक डिराइव क्लास बनी इस बेस क्लास से, ठीक है। इस बेस क्लास से एक D1 बनी और एक D2 भी बनी, ठीक है। एक D2 भी बनी, D2 बनी एक, तो D1 बनी बेस क्लास से और D2 बनी। फिर क्या होगा, D1 से और बनेंगी क्लासेस। मान लो D3 बनी, वो क्लास, इनफैक्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ यार। अब एक D3 बनी, D3 किससे बनी, D3 D1 से बन गई, ठीक है।
तो एक हायरार्की बनती चली जाती है, इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेथड्स वगैरह, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह बना के आप लोग देख लेना। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि गूगल इमेजेस खोलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन चीज़ों को समझने का। और इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा अभी यहाँ पर कि सारी इनहेरिटेंसेस आपको मल्टी लेवल भी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मैं आप लोग को जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि यार कितना सिंपल हो जाता है डायग्राम से समझना चीज़ों को। तो सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हायरार्किकल, ठीक है। और इमेजेस में आ जाओ, सबके इमेजेस में आ जाओ, बढ़िया। अब देखो सिंगल इनहेरिटेंस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक क्लास थी उससे दूसरी बन गई, सिंगल इनहेरिटेंस, सबसे सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की हमने बात की, हमने कहा यार कि एक से ज़्यादा बेस क्लास होती है, एक से ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, उससे एक ड्राइव क्लास बनती है, उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो। अब एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो सुपर क्लास यहाँ पर 4 है, उससे माई क्लास बन रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। इसमें क्या होता है, लेवल्स आ जाती हैं। ये एक लेवल 1 हो गया, एक दूसरा लेवल हो गया। क्या सिर्फ 2 लेवल होंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, कितने भी लेवल्स हो सकते हैं, 7, 8, 10, 15, कितने भी लेवल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिखाई गई है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को 2 लेवल्स दिखाए जाते हैं, ए से बी बनी, बी से सी बनी, ये 2 लेवल्स दिखाए जाते हैं। लेकिन इन थ्योरी और इन प्रैक्टिस भी काफ़ी जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, लेवल, इसके नाम में लेवल आता है, तो एक से ज़्यादा लेवल। और भी किसी के नाम में लेवल नहीं आ रहा है, अब देखो मल्टी लेवल में आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, बहुत ही सिंपल है यार, इस चीज़ों को याद रखना। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा से बन रहा है अगर कोई भी चाइल्ड, तो उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेवल्स की बात की जाती है, 1, 2, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड की जब हम लोग बात करते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है, जब एक से ज़्यादा फॉर्म आ जाती है। कहते हैं ना हाइब्रिड है ये चीज़, ये हाइब्रिड ब्रीड है, ये हाइब्रिड है। कहते हैं सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड है ये। हाइब्रिड का मतलब जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर आप लोगों को कोई चीज़ बनाकर दी जाती है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड क्लासेस होती हैं जिसमें कि ऑनलाइन भी होता है और आप लोग ऑफलाइन सेंटर पे जाके भी एग्जाम वगैरह दे सकते हो। हाइब्रिड शब्द का मतलब आप सबको पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। सिंगल इनहेरिटेंस तो देखने को मिल ही रही है, उसी के साथ साथ मुझे मल्टी लेवल भी देखने को मिल रही है। देखो बेस क्लास से डिराइव क्लास बन रही है, फिर उससे डिराइव क्लास 3 बन रही है। लेकिन कोई आर्ग्यू कर सकता है कि यार ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे है, डिराइव क्लास 3 बन रही है डिराइव क्लास 1 और 2 से। तो एक से ज़्यादा फॉर्म्स आ गए इनहेरिटेंस के, तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगी। फिर इसके बाद हमारे पास आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हायरार्की देखने को मिलती है। ए से बी बनी, बी से डी और ई बनी, ए से सी भी बनी, सी से एफ और जी बनी, नीचे को ये जो है ट्री चलता जाता है। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे। अब इन सब की इंप्लीमेंटेशन में चाहता हूँ आप लोग खुद से करें, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारे मेथड्स को ओवरराइड करके हम लोगों ने देखा। ऊप्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह से काम करती है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है पाइथन की, इसको ज़रूर 100 डेज ऑफ कोड की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।